लव मैरिज देवरानी लाई दहेज में ड्रम कूलर। आपको मेरी शादी ही तो करवानी है माँ। तो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, आप उससे मेरी शादी करवा दीजिए। चल बेटा ठीक है, वैसे भी आजकल बच्चों की शादी जबरदस्ती नहीं करवानी चाहिए। बहुत उल्टे सीधे केस सुनने को मिलते हैं शादी के प्रति। चल फिर ठीक है। माँ, वैसे दहेज का क्या हिसाब किताब रहेगा? मेघना बहुत गरीब परिवार की लड़की है। अरे बेटा मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। दूर खड़ी सपना ये सब सुनकर, अरे माँ जी, देवरानी जी से दहेज नहीं लेंगी? मुझसे तो भर भर के दहेज लिया था इन्होंने। अच्छा, तो देवर जी भी किसी लड़की को पसंद करते हैं, बताया भी नहीं अपनी भाभी से। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस बताने ही वाला था। अब पूरे विधि विधान के साथ वरुण अपनी मनपसंद लड़की से शादी करता है। मेघना का गृह प्रवेश हो रहा होता है, जहां मेघना अपने साथ दहेज में ड्रम कूलर लेकर आई हुई होती है। जब देवरानी जी को सासू माँ ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए, तो ये देवरानी जी अपने साथ प्लास्टिक का ड्रम कूलर क्यों लेकर आई हैं? आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। वैसे बहू ये क्या है? ड्रम के आकार का कूलर? माँ जी, देवरानी जी आपको दहेज में और कुछ नहीं मिला लाने को, जो आप ये खटारा ड्रम कूलर बना कर ले आई हैं? अरे तुम दोनों सास और जेठानी की बातें खत्म हो गई होंगी तो बहू को अंदर ले आओ, उसे गर्मी लग रही होगी। अगले दिन सुबह मेघना अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। क्या बात है बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। शुक्रिया माँ जी। इसी तरह अगले दिन शाम को मेघना के कमरे के दरवाजे को खटखटाती सपना। अरे देवरानी जी, क्या कर रही हो कमरे के अंदर? देखो शाम हो गई है, रात के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? तभी दरवाजे के बाहर आवाज आती है। हाँ जेठानी जी आ रही हूँ, बस थोड़ी देर रुकिए, अभी मैं कूलर में पानी भर रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। भैंस की आंख, यहाँ मुझे इतनी गर्मी लग रही है और वहाँ देवरानी जी अपने खटारा ड्रम कूलर में पानी भर रही है। हद हो गई है। ठीक है, फुर्सत मिल जाए तो बाहर आ जाइएगा। 1 से 1.5 घंटे बाद मेघना कमरे से बाहर आती है। भर लिया आपने अपने खटारा ड्रम कूलर में पानी? चलिए अब खाना बना लेते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी गर्मी में मिलकर खाना बनाती हैं और अपने पूरे परिवार को खिलाती हैं। तभी उस रात वरुण गर्मी से परेशान होता हुआ, इतनी तेज गर्मी लग रही है और तुमने अपना ये कूलर क्यों बंद कर रखा है? इसे चलाओ ना, कम से कम घर में थोड़ी तो ठंडक होगी। क्या कूलर? उसकी तो तार जल गई है, वो तो नहीं चल पाएगा। हो, मुझसे तो इतनी गर्मी में सोया ही नहीं जा रहा है, मैं छत पर सोने जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह जब वरुण सीढ़ियों से बिस्तर लेकर उतरता है तो उसकी माँ और उसकी भाभी ये सब देखकर, अरे बेटा तू रात कमरे में ना सोकर छत पर क्यों सो रहा था? हाँ देवर जी, आप छत पर क्यों सो रहे थे? आपके कमरे में तो कूलर है। तभी वहाँ मेघना आती है। वरुण जी उठ गए आप? हाँ उठ गया। अच्छा सुनो, चलो मैं तुम्हारा खराब ड्रम कूलर ठीक कर देता हूँ। कल रात खराब हो गया था ना। क्या ड्रम कूलर खराब हो गया? कोई बात नहीं, इतनी गर्मी है, जा ठीक कर दे बेटा। वरुण हाथ में पेचकस प्लास लेकर ड्रम कूलर की तरफ बढ़ता है कि तभी मेघना, अजी रुकिए, कूलर मत छूइए, वो आपसे ठीक नहीं होगा, इसे मैं ही ठीक कर पाती हूँ। और एक तार ही तो टूटी है, वो मैं खुद ठीक कर लूंगी, आप नहा धोकर ऑफिस चले जाइए। दूर खड़ी सपना, अरे ये देवरानी जी इतना घबरा क्यों रही हैं और कूलर भी नहीं छूने दे रही देवर जी को? आखिर ऐसा क्या है इस ड्रम कूलर में, पता लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। इसी तरह अगले दिन मेघना मार्केट जाती है और कुछ देर बाद काले रंग के पन्नी में सामान भर कर लाती है। ये इतने बड़ी काली पन्नी में क्या है बहू? कुछ नहीं पिताजी, बस मेरा कुछ निजी सामान है। मेघना पन्नी को लेकर अपने कमरे की तरफ आ रही होती है कि तभी, शॉपिंग पर गई थी क्या देवरानी जी? पर ये काली पन्नी किसी ब्रांड की तो नहीं लगती। कहाँ गई थी आप? मैं पास की दुकान पर गई थी अपना निजी सामान लेने। अब काली पन्नी देखकर तो जेठानी जी आप समझ सकती हो ना कि एक औरत क्या ही लेकर आई होगी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, जाओ जाओ। अब मेघना झटपट से अपने कमरे के अंदर घुसती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अरे देवरानी जी, दरवाजा क्यों बंद कर लिया? तभी बंद दरवाजे से बाहर आवाज आती है, वो जेठानी जी, ड्रम कूलर में पानी भर रही हूँ, बस इसीलिए। ये देवरानी जी अपने ड्रम कूलर में पानी दरवाजा बंद करके क्यों भरती है? इनके खटारा ड्रम कूलर में कोई नौलखा हार छुपा हुआ है क्या, जो कोई चुरा लेगा? हद हो गई मतलब। ठीक है, मैं जा रही हूँ फिर देवरानी जी। इसी तरह अगले दिन आस्था के घर में उससे मिलने उसकी पड़ोसन सरिता आती है और सरिता जाते ही मेघना के कमरे में बैठ जाती है, जहां उसकी नजर ड्रम कूलर पर जाती है। और ये बाबा, ये क्या है? अभी नीले ड्रम का दहशत हमारे दिल से निकला भी नहीं कि आस्था की बहू ड्रम कूलर ले आई दहेज में। हाय रब्बा आस्था, हरिओ आस्था। अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही है? आ तो रही हूँ।
हाँ ठीक है, ये बता तेरी बहू ये ड्रम कूलर क्यों लाकर रखी है घर में? तुझे पता है नीला ड्रम, जब एक औरत अपने घर लाई थी तो उसने उस ड्रम में क्या किया था? हाँ सरिता, याद तो है मुझे, पर ये ड्रम थोड़ी है, ये ड्रम कूलर है। अरे क्या पता जिसे तू ड्रम कूलर समझ रही हो वो अंदर से ड्रम हो। ये भगवान, क्या बोल रही सरिता, मेरा तो जी घबरा रहा है। अब तू देख ले, आज तो मेरा काम था तुझे समझाना। तभी अगले दिन सुबह आस्था अपनी बड़ी बहू के साथ मेघना के कमरे में आकर, छोटी बहू, बहुत गर्मी लग रही है, चल जरा ये अपना ड्रम कूलर चला तो। हाँ हाँ देवरानी जी, अब इसे जल्दी चला दीजिए, गर्मी से बहुत हालत खराब हो रही है। क्या ये ड्रम कूलर चलाना है? पर माँ जी अभी तो ये नहीं चल पाएगा। दरअसल इसकी मोटर में कोई दिक्कत आ गई है, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो शायद मोटर गर्म हो गया है। मैं कमरे का पंखा ऑन कर देती हूँ। नहीं, रहने दे बहू, पंखे की हवा तो मैं अपने कमरे में भी खा लूंगी। चल बड़ी बहू। कमरे के बाहर खड़ी आस्था और सपना, देखा माँ जी, आखिर देवरानी जी ने अपना ड्रम कूलर नहीं चलाया ना। आप मानिए ना मानिए, इस ड्रम कूलर के अंदर कोई तो राज छुपा है। कहीं इस ड्रम कूलर के अंदर सोने जेवरात तो नहीं? नहीं बड़ी बहू, सोने जेवरात नहीं हो सकते, क्योंकि ये गरीब घर से है। मेरे बेटे ने कहा था, क्या पता इसकी माँ ने इस ड्रम कूलर में कोई जादू टोना करके भिजवाया हो। तभी अगले दिन रात में वरुण गर्मी से परेशान होकर ड्रम कूलर चलाने जाता है। वरुण जी, कूलर मत चलाइए। क्यों, तुम्हारे ये ड्रम कूलर आज फिर खराब है? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा ये ड्रम कूलर कभी हवा देता भी है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो आज तक तुम्हारे ड्रम कूलर की हवा खाई ही नहीं। पता नहीं ये ड्रम कूलर है या कोई पुश्तैनी खजाना जो न कभी खुलता है न कभी चलता है। अब देखते ही देखते पूरे परिवार का शक ड्रम कूलर के प्रति बढ़ता ही जाता है। तभी एक दिन आस्था, सपना वरुण के साथ मिलकर, बेटा सुन, जब तक बहू बाहर गई है, चल हम उसके ड्रम कूलर को खोलकर देखते हैं कि आखिर इसका ये ड्रम कूलर है कैसा, जिसमें पानी तो भरते हैं लेकिन कभी चलता नहीं। हाँ माँ, ये तो मुझे भी जानना है। और मुझे भी। वरुण पेचकस प्लास लेकर ड्रम कूलर के विंडो को खोलने लगता है। वरुण जैसे ही पेचकस घुमाता है, विंडो के साथ साथ कूलर में लगी पंखुड़ी भी टूटकर गिर जाती है, जैसे मानो उसको फॉर्मेलिटी के लिए लगाया हो। है, एक झटके में इसके तो पुर्जे पुर्जे बाहर आ गए देवर जी। एक सेकंड भाभी, फोन का टॉर्च जलाकर दीजिए तो। ये लीजिए देवर जी। माँ भाभी, ये कोई ड्रम कूलर नहीं बल्कि साधारण नीला ड्रम है जिसके अंदर बच्चों के ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं। क्या, बच्चों के कपड़े? तभी वहां मेघना आती है। मेघना, ये सब क्या है? आखिर आपने मेरा ये ड्रम कूलर खोल ही दिया ना। हाँ बहू, पर ये कोई ड्रम कूलर नहीं, साधारण ड्रम है जिसमें ढेर सारे बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं। ये सब क्या है बहू, कुछ बताएगी? माजरा क्या है? वो दरअसल माँ जी, मैं इस ड्रम में पूरे साल मिलकर छोटे बच्चों के कपड़े जमा करती हूँ खरीद कर। उसके बाद मैं इन कपड़ों को अनाथ बच्चों को दान में दे देती हूँ। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब मेरी माँ जिंदा थी तो वो भी ऐसा ही करती थी। अब मेरी माँ तो चली गई, पर मेरी माँ के कुछ कर्तव्य हैं जो मैं आज तक निभा रही हूँ। मुझे लगा आपको ये सब ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं इस ड्रम को इस घर में कूलर बनाकर लाई। अरे इसमें छुपाने वाली क्या बात थी बेटी, तू तो मेरी लक्ष्मी बहू निकली। इस ड्रम कूलर की सच्चाई जानकर तो मेरा दिल खुश हो गया। तुम तो बहुत नेक दिल निकली देवरानी जी। आज से तुम्हें इस ड्रम में कपड़े जमा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज से हम दोनों पूरे साल मिलकर छोटे बच्चों के कपड़ों को जमा करेंगे और मिलकर उन्हें दान करेंगे। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो आप मेरी अंतरात्मा के विचार को समझ पाए। वैसे मेघना, आज तुमने ये साबित कर दिया कि संपत्ति दहेज में नहीं होती बल्कि संस्कारों में होती है। छोटा सा ड्रम भी बड़ा सपना पूरा कर सकती है। इस दिन के बाद से मेघना के साथ साथ मेघना के ससुराल वाले भी अनाथ बच्चों को कपड़ा दान करने लगते हैं।